अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, सेकंड वीडियो हमारी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गैस वर्क बना रहे हैं और अहम सवाल जो हैं वो निकाल रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कौन से सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको लाजमी करना है और अपने नंबरों को मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। और ये बड़े आराम से होता है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अगेन वीडियो कंप्लीट देख लेनी है और निशान लगा लेने हैं। किताब अपनी सामने रख लें, पेंसिल पकड़ लें और निशान लगा लें। और इन सब को जो हमने निशान लगाए हैं अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको ये सारे करवा देता हूँ। आपने साथ साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, तैयारी इंशाल्लाह बेहतरीन। तो 75 में से 75 हमने लेने ही लेने हैं। मैथ में नंबर कोई नहीं कहीं जा सकता क्योंकि हम इसको बेहतरीन रेडी करेंगे। सो देखें, चैप्टर नंबर 7 में हमें क्या करना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर है जिसमें ज़ाहिर है हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और साथ जो है वो मिड पॉइंट निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट, ये सवाल पक्के हैं सब पेपर में, ये कहीं नहीं जाने। अच्छा देखें, इसमें एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसको आप लाजमी करें क्योंकि इसमें प्रॉपर दोनों सवाल हैं कि दो चीज़ों का डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट का हम कैसे लगा के तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फासला मालूम करते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 को करें, 3 को करें और 4 को करें। असल में इनकी एग्जाम्पल्स बहुत अहम है, इनमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। एक्सरसाइज में आएंगे 7.1 में, तो चूंकि आपने एग्जाम्पलें की होंगी तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर ये 4 वाला पार्ट ही अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन अच्छे वाला काम हो जाएगा। बाकियों की प्रैक्टिस आपने पीछे भी की हुई है, अगेन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इन तीनों को भी लाजमी आप लोग कर लें। थोड़ा टाइम है तो फिर ज़ाहिर है जो निशान में सवाल लगवा रहा हूँ उनको आपने लाजमी करना है। फिर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है इसको लाजमी करें। बाकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी ये नीचे कटे हुए हैं इनको आप छोड़ दें। आगे चलते हैं, आगे 7.2 जो एक्सरसाइज पे जाना है उसके लिए आपके पास ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 है इसको लाजमी आपने करना है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो आपने लाजमी इनको कर लेने हैं। ज़ाहिर है इसमें हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो है वो बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ कर रहे होते हैं। अब इसकी जब आप एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 13 जो है ना इसको भी आपने लाजमी करना है क्योंकि ये मैंने पहले निशान लगाए हैं ताकि उसी टाइम ज़ाहिर है फिर मुश्किल हो जाती है। एक्सरसाइज 7.2 में आएंगे तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को उसको लाजमी करें क्योंकि इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके सारे पार्ट, बेहतरीन किस्म के ये सवाल है, अकेले अकेले ये आ सकते हैं पेपर में। तो ये 3 सवाल इसके क्वेश्चन नंबर 1, 3 और ये 6, इनको आपने लाजमी करना है, इनको कहीं जाने नहीं देना क्योंकि 7.3 तो हमारी कटी हुई है। तो फिर रिव्यू के अंदर हमारे पास रह जाता है क्वेश्चन 2 और 3, इसको भी आपने कर लेना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 ज़ाहिर है ये कटा हुआ है, इसको हमने छोड़ देना है, स्मार्ट सिलेबस में उसने कटवा दिया। आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 9 में, और 9 में हमारे पास ये सिमिलर फिगर्स वाला काम है और इसमें हमें क्या करना है, एक तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है इसको हमें कर लेना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो एक्सरसाइज जो 9.1 है उसमें से अगर आप चलें, क्योंकि ये इतने कोई मज़ेदार सवाल नहीं है, ठीक है इसमें, क्योंकि असल बात वही है कि जब हमें पेपर आता है तो उसमें उसने दरमियाने लेवल के सवाल देने होते हैं, ना ही टू मच मुश्किल की तरफ जाता है और ना ही टू मच आसान की तरफ जाता है। तो इसमें देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इसको आपने लाजमी तैयार कर लेना है इस एक्सरसाइज में से। आगे चलेंगे तो हमारी ये जो 9.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 उसका आप ऐसे करें, ये जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है और इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ये आपने लाजमी कर लेना है। और उससे आगे अगर आप चलेंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी आपने लाजमी रेडी कर लेना है। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है हमारी 9.3 उसका हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये लाजमी होना चाहिए। अगर इसके साथ आप 2 को भी कर लें तो वो भी सही है। पहले 2 सवाल आपको लाजमी इसके करने चाहिए, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी करना है, उनको छोड़ना नहीं है। तो इसके अलावा आगे से सारी चीज़ें कटी हुई हैं। रिव्यू में जाएंगे तो रिव्यू में ये 6 हमारे MCQs हैं। MCQs तो ज़ाहिर है हर जितनी भी चैप्टर्स हैं ना उनके MCQs को तो आपने करना ही करना है, ये लाजमी काम है,
ठीक है। MCQs जो है फर्स्ट टाइम यहाँ से बनने हैं, तो इसलिए ये जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हैं MCQs के लिए बहुत अहम है। और ये जो हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत मशहूर सवाल है, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है रेडी। अब चैप्टर नंबर 10 पे चलेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये बेसिकली ग्राफ वाला है। ग्राफ वाले काम इतने आते नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी जाहिर है कि अब ये नया काम है तो कुछ ना कुछ आ सकता है इसमें से। तो उसमें जब आप 10.1 में आएंगे तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो रिलेटिवली ईजी है, ज़्यादा मुश्किल की तरफ नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आपने लाजमी करना है। और 3 में अगर आपने प्लॉट करने की तरफ जाना है तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाले काम है ना, ये दोनों, इन दोनों को आपने लाजमी रेडी कर लेना है। और उसके साथ ये जो 5वां पार्ट है ये भी अहम लग रहा है, ठीक है। तो 10.1 आई थिंक ये इतना ही है, आगे से चीज़ें कटी हुई हैं। हाँ, 10.2 नहीं है हमारी। और जो रिव्यू है उसमें से भी अगर आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको आपने देख लेना है, इसके दोनों पार्ट्स को देख लेना है, ये आ सकते हैं पेपर में। अच्छा, जब हम 11 में आएंगे तो ये ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन वाला है। तो कंस्ट्रक्शन वाले में अब यहाँ पे डेफिनेशनें काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी वाली अहम वाली डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ से लाजमी देखना है। एक तो ये जो उसने यहाँ ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स दी हुई है ना, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी टाइप्स हैं ये MCQs में भी आ जाती हैं और साथ शार्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाती हैं। तो ये डेफिनेशनों को लाजमी आप करें। उसके बाद आगे चलेंगे तो इसमें वही बात कि ये जो पहली वाली शुरू वाली एग्जाम्पल्स है ना, अगर आपने कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, ज्योमेट्री की तरफ, तो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ये 2 एग्जाम्पलें जो है आपने करनी है। बाकी आगे बड़ा काम हो जाता है वो आप छोड़ दें और एग्जाम्पल 1 और 2 यानी 1, 2, 3 और 4 पहली 4 एग्जाम्पल्स ये आपने कर लेनी है अगर आपने ये रेडी किया हुआ है तो, ठीक है। तो इधर और इसके साथ और डेफिनेशन है, जैसे ये एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल है, इसको लाजमी डेफिनेशन को याद करें। इन सेंटर को बहुत मशहूर डेफिनेशन है, आर्थो सेंटर बहुत मशहूर है, इनको आपने नहीं छोड़ना, ये डेफिनेशन मस्ट है। पीछे एक और डेफिनेशन थी, ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली ये वाली डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन लाजमी करें, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने इसमें से लाजमी, तो ये जो चैप्टर है इसमें से डेफिनेशंस आप लाजमी रेडी करें। उसके बाद ज़ाहिर है आगे वाला सारा कटा हुआ है, पहली एक्सरसाइज ही है जो है आपके पास, और उसमें भी कंस्ट्रक्शन है, जितना आप इसमें से करना चाहें कर लें। उसके बाद इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, जिसमें से हमें मैक्सिमम पेपर की तैयारी करनी होती है। तो इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें भी ये 2-4 डेफिनेशन है, ये जो डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा, इसकी डेफिनेशनों को ज़रूर करें। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन आती है, ठीक है, इसको आपने करना है। और इसके बाद आगे चलें तो ये एग्जाम्पलें वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की डेफिनेशन, ठीक है, ये भी आपको यहाँ नहीं मिलती तो नेट से ले लें, ये दोनों डेफिनेशनें भी आपने रेडी करनी है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ और कुछ नहीं है। और जो पहली एक्सरसाइज है उसमें भी कुछ नहीं है। 12.1 में एज ए शॉर्ट सवाल और इवन लॉन्ग भी ये नहीं आता, ठीक है। तो इसमें से सवाल नहीं है। अब सवाल असल अगले हैं। अब ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, मीन फाइंड करने का बेसिक सा सवाल, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल 4 ये लाजमी करनी है। उसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 6 है इसको हमें लाजमी करना है, ठीक है। 4 और 6 ये 2 एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो ये जो हमारे एग्जांपल नंबर 11 है इसको लाजमी करें, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इसको करना चाहिए हमें। और हमें क्या करना है, और उसके बाद फिर उसमें ही जाना पड़ेगा एक्सरसाइज में। इन लॉन्ग सवालों का ना मैं अलहदा से आपको बना के देता हूँ। जो लॉन्ग सवाल हैं उनके निशान लगाते हैं और उनकी तैयारी भी करते हैं, वो सेपरेटली 1-2 वीडियो हम उसकी बना लेते हैं। अभी हम शॉर्ट की तरफ ही ओवरऑल जाते हैं, लेकिन इन बिटवीन कभी हमें नज़र आ भी जाता है तो लॉन्ग तो हम उसको निशान देख लेते हैं उसका। तो ये जो 12.2 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 सारा करने वाला है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा सवाल है, इसको ज़रूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी लाजमी हमें रेडी करना चाहिए। और उसके बाद इसका ये जो 3 सवाल है, ये तीनों सवाल बहुत अहम है, 7, 8, 9, इसको आपने लाजमी करना है, इनको नहीं, तीनों को छोड़ना आपने। ये अक्सर पेपर में इस तरह के सवाल वो देता है। आगे रिव्यू आ गई, तो रिव्यू में कुछ खास और कुछ नहीं है। हाँ, इसका एक सवाल ये वाला है 9 वाला, ये भी सिंपल अरिथमेटिक मीन वाला है, इसको भी आप कर लें और 11 वाले को कर लें। 9 और 11 ये आपने कर लेना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी 13th चैप्टर लास्ट वाला, इसमें एक तो वही बात है कि आपको ये इसका फार्मूला आना चाहिए।
PA इज इक्वल टू NA/NS, ठीक है ना, ये फार्मूला ये मस्ट है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये हमारे अगेन MCQs में या शॉर्ट सवाल में आ जाता है। फिर सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, और ये जो इवेंट के आगे से छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, ये MCQ में आ जाते हैं। सर्टन इवेंट कौन सा है, इम्पॉसिबल कौन सा है, तो इनमें फ़र्क जो है ये हमें पता होना चाहिए। एग्जाम्पल 1 ये लाजमी हमें आनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद आप चलें आगे, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, ये आनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे चलें तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये हमें आनी चाहिए। और एक्सरसाइज 13.1 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमें आना चाहिए, इसको हमें तैयार करना है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आना चाहिए, 8 आना चाहिए और 9 आना चाहिए लाजमी। बाकी तो वही बात है, जितना ज़्यादा आप कर लें। और उसके बाद चीज़ें कटी हुई हैं। और ये जो 4 सवाल है ना 13.2 के, ये चारों एक जैसे हैं, ये मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो इनमें से अगर आप एक भी तैयार कर लेते हैं, पता होगा आपको कि ये कैसे होता है, तो आप सारे चारों के चारों आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और चूँकि यही 4 हैं और एक जैसे हैं, तो इनमें से एक समझ लें कि लाजमी पेपर में आ जाएगा। तो इसको आपने ज़रूर तैयार कर लेना है और बस दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा निशान लगाने वाला काम हो गया ख़त्म। अब हमने जाना है तैयारी ओवरऑल एक्चुअल करने के लिए। तो हम इंशाल्लाह मैं इसका एक बना लेता हूँ और आपको चीज़ें साथ साथ कराता हूँ और आपने तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह जुड़े रहें। और इवन जब पेपर होगा तो पेपर वाले दिनों में भी शायद 3 छुट्टियां हैं, तो उसमें हमने लगातार रिवीजन सारा कुछ करेंगे, एक एक चीज़, और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।